आखिरी डिब्बा। रात 11:47। स्टेशन की घड़ी रुकी हुई थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश लोहे की छत पर गिर रही थी, जैसे कोई अधीर उंगलियां लगातार दस्तक दे रही हों। धुंध पटरियों पर ऐसे रेंग रही थी मानो अंधेरा खुद रास्ता तलाश रहा हो। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में पुराना सूटकेस, दिल में भारीपन। वो अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जा रहा था। कम से कम उसे ऐसा ही याद था। स्टेशन अजीब तरह से खामोश था। न यात्रियों की चहल पहल, न लाउडस्पीकर की घोषणाएं, बस एक चाय की दुकान और उबलती केतली की धीमी सिसकारी। चाय? चाय वाले ने पूछा। उसकी आवाज सपाट थी, आंखें खाली। अर्जुन ने सिर हिलाया। गरम चाय होठों से लगी, पर गर्माहट भीतर तक नहीं पहुंची। फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं। स्क्रीन पर बस उसका अपना चेहरा, थका हुआ, बेचैन। और तभी ट्रेन आई, बिना हॉर्न, बिना आवाज, बस धुंध को चीरती हुई, जैसे कोई खामोश छाया। डिजिटल बोर्ड टिमटिमाया, नाइट एक्सप्रेस, ऑन टाइम, समय पर किस समय के लिए? दरवाजे खुले, कुछ लोग चढ़े, या शायद वे पहले से वहीं थे। अर्जुन भी चढ़ गया। डिब्बे के अंदर हवा भारी थी, गीली सीटों की गंध और कुछ धातु जैसा, कुछ सड़ा हुआ। लाइटें मध्यम थीं। अर्जुन ने सीट ली। सामने ग्रे शॉल में लिपटी एक महिला, खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी, थोड़ा आगे एक छोटा लड़का धीरे धीरे पैरों को झुलाता हुआ। वो एक धुन गुनगुना रहा था। अर्जुन ने ध्यान से सुना। धुन जानी पहचानी थी, पर पूरी नहीं। ट्रेन चल पड़ी। अब भी कोई आवाज नहीं। समय बीतने लगा, या शायद रुक गया। अचानक लड़का चुप हो गया। धीरे से उसने सिर घुमाया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं, गहरी, अस्वाभाविक। पहली बार? क्या इस ट्रेन में? अर्जुन झिझका। हाँ, लड़का मुस्कुराया। ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता कि वो चढ़े कब। अर्जुन के भीतर कुछ कांपा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़के ने सिर टेढ़ा किया। तुम्हारे कहाँ हैं? लाइटें झपकी। एक पल का अंधेरा, फिर रोशनी, और उसी पल महिला की शॉल खिसकी। उसका चेहरा। अर्जुन का दिल थम गया। धंसी आंखें, फटी त्वचा, एक भयावह मुस्कान। अर्जुन हांफते हुए पीछे हटा। दोबारा देखा, चेहरा सामान्य था। क्या उसने भ्रम देखा? वो उठ खड़ा हुआ, गलियारे में चल पड़ा। डिब्बा लंबा होता गया, सीटें दोहराती हुईं, चेहरे धुंधले, पहचान से परे। कनेक्टिंग दरवाजा बंद। डिब्बा नहीं बदल सकते। आवाज पीछे से आई। लड़का बहुत दूर खड़ा था। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा डिब्बा है। अचानक ठंड बढ़ गई। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। सांस धुंध बनकर निकली। अर्जुन वापस बैठ गया। बूढ़ा आदमी अब उसकी ओर देख रहा था। दूधिया सफेद आंखें। सुनाई दे रहे हैं? कौन? जो अपना स्टेशन चूक गए। और तभी खटखटाहट, धीमी, फिर तेज। खिड़कियों से, दीवारों से, सीटों के नीचे से। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा, और उसका खून जम गया। शीशों पर चिपके चेहरे, दर्जनों, सैकड़ों, फैली आंखें, खुले मुंह, हाथ शीशे पीटते हुए, लाल लकीरें छोड़ते हुए। लड़का अब उसके पास था। उन्होंने अपना पल खो गया, जैसे तुमने। क्या मतलब? तुम्हारा एक्सीडेंट। यादें बिजली की तरह कौंधी। बारिश, हेडलाइट, फिसलता ट्रक, टक्कर, शून्य। नहीं, अर्जुन फुसफुसाया। तुम स्टेशन पहुंचे ही नहीं। मैं मर गया हूं? पूरी तरह नहीं। तो ये क्या है? एक सफर। कहां का? जहां तुम मान लो। अचानक ट्रेन दहाड़ उठी। डिब्बा कांप गया। लाइटें फट पड़ी। महिला चीखने लगी। बूढ़ा हंसने लगा। दरवाजे खुल गए। बर्फीली हवा अंदर घुसी। अंधेरा तूफान बन गया। चेहरे बाहर खिंच गए। इसे रोक दो, अर्जुन चिल्लाया। तुम रोक सकते हो। कैसे? चुनो, रुकना, आगे बढ़ना, या वापस जाना। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। दादी की मुस्कान, अधूरी बातें, जीवन, डर। मैं गायब नहीं होना चाहता। लड़के की आवाज नर्म हुई। तो मत हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। मन में एक ही पुकार, मुझे वापस जाना है। प्रकाश, अस्पताल, मशीनों की बीप, तेज सफेद रोशनी,
नर्स की आवाज, होश आ गया। He's दर्द, awake. असल, जिंदा, माँ बाप की भीगी आंखें। भयानक एक्सीडेंट था। अर्जुन खिड़की की ओर देखता है। सुबह, शांत, पर बहुत दूर, बहुत हल्की एक आवाज, ट्रेन का हॉर्न, और उसके दिल में एक विचार जम जाता है। हर सफर मंजिल तक नहीं पहुंचता, कुछ सफर हमेशा चलते रहते हैं।